हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, लेक्चर 3 करने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे। ठीक है, हम लोग पिछले 2 लेक्चर कर चुके हैं। ये हम लोग का क्या है, लेक्चर 3 है। लेक्चर 2 में हम लोग क्या किए थे, लेक्चर 2 में इक्वेशन क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये सारा चीज़ को हम लोग टॉपिक को देखे थे। ठीक है, आज जो टॉपिक्स होगा, आज क्या क्या टॉपिक्स होगा ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो आजकल हमको आज का जो हम लोग का जो टॉपिक्स पे बात करना है वो टॉपिक्स क्या होगा, सम केमिकल कंपाउंड, कुछ केमिकल का कंपाउंड के नाम बताऊंगा। उसको आपको क्या करना है, याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि जब आप रिएक्शन में जो वर्ड में दिया हो रहेगा उस वर्ड को जब आप फॉर्मूला में कन्वर्ट कीजिएगा तो आपका जो केमिकल कंपाउंड जो मैं लिखवाऊंगा वो बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट है वो क्या, आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन है उसका हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, यानी कि किस किस टाइप्स का आपका क्या हो सकता है, केमिकल रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, वो आपका केमिकल रिएक्शन का ही टाइप्स है। ठीक है, पहला बात करेंगे कितने टाइप्स का होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो सारे टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, जितने टाइप्स को सारे एक एक करके क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। उस पहला टॉपिक जो होगा, ठीक है, यानी कि पहला टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहला जो टाइप्स होगा वो क्या होगा, का कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको पहले क्लियर करेंगे। सेकंड होगा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन से ही रिलेटेड है। उसके बाद आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इससे रिलेटेड हम लोग का होगा इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है ना, ये सारी चीज को हम लोग आज के लेक्चर में क्या करेंगे, कवर करेंगे। चलिए, हम लोग का सबसे पहला बात है हम लोग का सम केमिकल कंपाउंड, सम केमिकल कंपाउंड। ठीक है, यानी कि कुछ केमिकल कंपाउंड होगा। कंपाउंड क्या होता है आपको पता है कि मोर कंपाउंड्स क्या होता है कि आपका कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट एटम, क्या होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट एटम आर कॉल्ड कंपाउंड। ठीक है ना, यानी कि यहां पर जो होगा 2 डिफरेंट एटम्स का होगा आपका कॉम्बिनेशन मोर देन 2। ठीक है, मोर देन क्या, 2 या 2 से ज्यादा हो सकता है, वो आपका होगा केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, तो मैं कुछ फॉर्मूला लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, कार्बोनेट CO3 माइनस, CO3 माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, NO3 माइनस, नाइट्राइट NO2 माइनस। चलिए, तो क्या आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, कार्बोनेट का क्या होगा CO3 माइनस, नाइट्रेट का क्या होगा NO3 माइनस होगा, नाइट्राइट का क्या होगा NO2 माइनस होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा आपका, सल्फ्यूरिक एसिड होगा ये आपका H2SO4, सल्फेट होगा आपका, सल्फेट हो जाएगा SO4 माइनस हो जाएगा आपका, हाइड्रोक्साइड होगा आपका, हाइड्रोक्साइड हो जाएगा आपका OH माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ये सारा जो कंपाउंड्स में लिखा 1 2 3 4 5 6 7 ये आपको लर्न करना जरूरी है। अगर ये याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक आप खुद से बना सकते हैं। यहाँ पर क्या आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि H2SO4 होता है, सल्फेट SO4 माइनस। यहाँ पर जो चार्जेस है वो चार्जेस को याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे कार्बोनेट तो CO3 माइनस, यानी कि इसका जो वैलेंसी होगा वो क्या होगा, 2 होगा। नाइट्रेट का NO3 माइनस, मतलब इसका वैलेंसी क्या होगा, 2 होगा। नाइट्रेट का NO2 माइनस, यानी कि इसमें 1 माइनस है, यानी कि इसका वैलेंसी 1 होगा। सल्फेट का SO4 माइनस है, यानी कि इसका वैलेंसी 2 होगा। हाइड्रोक्साइड OH माइनस है, मींस इसका वैलेंसी क्या होगा, 1 होगा। तो ये आपको लर्न करना बहुत ही जरूरी है, याद होना जरूरी है, तभी आपका जो बैलेंसिंग में जब वर्ड में आपका रिएक्शन रहेगा तो उस वर्ड को आप फॉर्मूला में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपको लर्न होना जरूरी है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपको लर्न करना है। मैंने जो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, कि आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जिसमें होगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसी के इनसाइड हम लोग को पढ़ना होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड जो होगा वो क्या होगा आपका डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसी के इनसाइड हम लोग को पढ़ना है इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना, थर्ड जो हम लोगों को पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, थर्ड जो पढ़ना हम लोग का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सिक्स्थ रिडक्शन रिएक्शन एंड लास्ट सेवंथ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा कि आपका कितने टाइप्स के हैं बोले, 7 टाइप्स के। फर्स्ट टाइप्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के इनसाइड में हम लोग को क्या पढ़ना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक एक दूसरे के कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को स्टडी करने के बाद उसी के इनसाइड में हम लोग को पढ़ना है एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट जो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसी से रिलेटेड कहीं ना, यहाँ पर डिस्प्लेस है, यहाँ पर डबल डिस्प्लेस, यानी कि डिस्प्लेस हटा रहा होगा, यहाँ पर डबल डिस्प्लेस हो रहा होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, यहाँ पर रेडॉक्स है, ध्यान दीजिए, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीड, यानी कि दोनों कंबाइन होकर के आपका क्या बन जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन बन जाएगा, सॉरी रेडॉक्स रिएक्शन बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, किसका कॉम्बिनेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, आपका रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। क्लियर। अब एक एक टॉपिक को मैं समझता हूं कि क्या है आपका सारा रिएक्शन का टाइप। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। नाम से आपको पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइन करना मतलब क्या, जुड़ना। तो जुड़ेगा यानी कि अगर वहां पर कोई बोले कि 1 पर्सन आपका जो वो कंबाइन कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है जब 1 पर्सन कंबाइन कर रहा है तो वो किसी न किसी अनदर पर्सन से जाकर के वो कंबाइन करेगा, यानी कि 1 पर्सन कंबाइन विथ अनदर पर्सन। ठीक है, यानी कि 1 पर्सन जो वो कंबाइन करेगा क्या, अदर पर्सन से। ठीक है, और एक ग्रुप बनाएगा, क्या बनाएगा, एक ग्रुप बनाएगा। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से कंबाइन करेगा कहीं ना कहीं ग्रुप बनते हुए चलेगा हम लोग का। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं जो हम लोग का एटम्स जो है वो जब कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, ग्रुप बनाता हुआ चलेगा, यानी कि नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि यहां पर 2 और मोर देन 2 एटम्स, ठीक है ध्यान दीजिएगा, 2 और मोर देन 2 एटम्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। ध्यान दे रहे हैं कि यहां पर जितना भी कंबाइन करेगा, कंबाइन करने के बाद सिंगल प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन करेगा, अदरवाइज ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। मोर देन 2 नहीं करेगा, मोर देन 1 नहीं करेगा, सिर्फ कितना करेगा, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। जैसे एग्जांपल देखिएगा, H2 प्लस O2 फॉर्मेशन हो जाएगा H2। यहां पर दिख रहा है आपको, यहां पर कितना रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन कितना हो रहा है आपका, 1 हो रहा है। C2 प्लस O2 हो जाएगा आपका CO2। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, C2 प्लस O2 क्या हो जाएगा आपका, C प्लस O2 क्या हो जाएगा, CO2। ये हो गया आपका। यहां पर कितना रिएक्टेंट है, 2, प्रोडक्ट क्या हो रहा है आपका, 1 हो रहा है। यानी कि आपका क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब क्या आपका 2 और मोर देन 2 एटम्स और कंपाउंड्स। इसका डेफिनेशन क्या लिखेगा अगर लिखना होगा तो, 2 और मोर देन 2 एटम्स और कंपाउंड कंबाइंस टुगेदर एंड फॉर्म ओनली 1 प्रोडक्ट। क्या करेगा आपका, सिर्फ ओनली फॉर 1 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। जैसे यहाँ पर ए आपका कोई एटम से कंपाउंड है, ये दोनों कंबाइन करके क्या करेगा, ए बी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये क्या हो गया आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हो गया, समझ में आ गया कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स और कंपाउंड combine together and form only single product are called combination reaction। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए नेक्स्ट जो हम लोगों का है वो इसी से रिलेटेड हम लोग का एक्सोथर्मिक रिएक्शन को पढ़ना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इससे से रिलेटेड एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ध्यान समझिए, जिस रिएक्शन में आपका हीट रिलीज होगा, ठीक है, क्या बोले मैं, जिस रिएक्शन में आपका हीट क्या होगा, रिलीज होगा, यानी कि हीट का फॉर्मेशन होगा, वो रिएक्शन कहलाएगा आपका क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कब आपका हीट रिलीज होगा ये बता सकते हैं, जब आपका कोई कंबाइन, जैसे अगर बात करें पाम, जब 2 पाम जो आपस में टकराएगा तो ये क्या होता है, जब रब कीजिएगा तो ये 2 हीट हो जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं ये दोनों जो पाम जो है, ठीक है, वो आपस में कांटेक्ट में आ रहा है, यानी कि कंबाइन कर रहा है, देन आफ्टर आपका क्या फॉर्मेशन हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। यानी कि आपका जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपका एटम्स और कंपाउंड जब कंबाइंड करेगा तो कंबाइन करने के बाद हीट क्या होगा, रिलीज होगा, और जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होगा उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं रिएक्शन में, इन विच रिएक्शन क्या, in which reaction products are formation and then also release the heat energy
आपका क्या कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने के साथ साथ में आपका हीट क्या होगा, रिलीज होगा, हीट इवॉल्व होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में, ठीक है, इन विच रिएक्शन हीट रिलीज एंड देन आल्सो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जहां पे हीट रिलीज होगा वहां पर हमेशा अबव द एरो साइन यूज करेंगे, क्योंकि हीट रिलीज होगा, इवॉल्व होगा तो अपवर्ड डायरेक्शन की ओर जाएगा, ना कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर यहां तक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए फिर से एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास स्लिक्ड लाइम होता है, ठीक है, स्लिक्ड लाइम समझते होंगे, यानी कि चूना जो होता है, जब चूने को आप पानी में डालते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, चूने को जब पानी में डालते हैं तो क्या बन जाता है, क्विक लाइम बन जाता है, ठीक है। तो जब आप स्लिक्ड लाइम को जब आप क्या करते हैं, वाटर्स में डालते हैं तो बन जाता है क्विक लाइम। और क्विक लाइम के साथ आप देखते होंगे कि वहां पर बबल्स का फॉर्मेशन होता है, और वो जो कंटेनर, जिस कंटेनर में आप स्लिक्ड लाइम यानी कि चूने को डालते हैं, तो वो जो कंटेनर होता है, वो कंटेनर क्या हो जाता है, आपका हीट हो जाता है। यानी कि यहाँ पर स्लिक्ड लाइम और जो वाटर है वो क्या कर रहा होगा, कंबाइन कर रहा होगा। कंबाइन करने के बाद क्या क्विक लाइम बना और हीट क्या हो रहा है, आपका रिलीज हो रहा है ना। यानी कि जिस रिएक्शन में आपका हीट रिलीज होगा वो क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, CO2 प्लस H2O, हम लोग का फॉर्मेशन हो जाता है CaOH का होल 2। ये होता है आपका ना, कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई डाउट्स नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अब मूव करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक और पॉइंट्स में बताता हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे ही आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेस्पिरेशन, ठीक है, अगर मैं पूछूं कि रेस्पिरेशन कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या नहीं है, तो आप गौर करते होंगे कि जब रेस्पिरेशन करते हैं यानी कि हम लोग को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी के लिए क्या करते हैं, फूड टेकन करते हैं। जब फूड को टेकन करते हैं तो क्या हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है, नहीं, हम लोग को क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन को इनसाइड ले जाना पड़ता है। यानी कि जब ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल्स करते हैं, क्या करते हैं, इनहेल्स यानी कि इनसाइड द बॉडी ले जाते हैं, तो ऑक्सीजन जो होता है हमारा फूड पार्टिकल्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट के साथ ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और उस एनर्जी का कंज्यूम करके हम लोग क्या करते हैं, कुछ वर्क कर पाते। क्या रिलीज हो रहा है, फॉर्मेशन क्या हो रहा है, एनर्जी। मैंने क्या बोला था, जिस रिएक्शन में आपका एनर्जी का फॉर्मेशन होगा वो कहलाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब है कि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, वो रेस्पिरेशन प्रोसेस भी आपका क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों है, क्योंकि जब हम लोग क्या करते हैं, इनसाइड द हम लोग ऑक्सीजन ले जाते हैं, तो फूड जो पार्टिकल्स होता है, वो फूड पार्टिकल्स उसके साथ क्या करता है, आपका रिएक्शन करता है। तो रिएक्शन करता है और क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी कि रेस्पिरेशन आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से पता चला डिकम्पोज क्या होता है, सड़ना ना। तो जब कोई सब्सटेंस होता है वो सड़ते जाता है तो वो टूटते चला जाता है। देखोगे कोई भी सब्सटेंस होता है जब वो डिकम्पोज होता है तो वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होते जाता है, यानी कि टूटते चला जाता है। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन से होगा, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें आपका जो रिएक्टेंट होगा वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन होगा। कैसा, जस्ट आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट ऑपोजिट क्या था, टू और मोर देन टू एटम्स और कंपाउंड कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। उसी का ऑपोजिट कर दीजिए, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाएगा टू और मोर देन टू एटम्स और कंपाउंड में। क्लियर आता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना, कि हम लोग का है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, क्लियर हो गया होगा कि आपका जो है सिंगल रिएक्टेंट आपका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन कैसे हो जाएगा, जब तक उसमें आप वर्किंग नहीं कीजिएगा या उसमें हीट नहीं होगा, कुछ का भी हीट जरूरी होगा, एनर्जी जरूरी लगेगा। विदाउट एनर्जी ये ब्रेक डाउन आपका नहीं हो सकता। यानी कि आपका जो सिंगल रिएक्टेंट है उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी यूजेज होगा, वो एनर्जी यूज करके वो जो सिंगल रिएक्टेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। कैसा ब्रेक डाउन होगा, टू और मोर देन टू एटम्स और कंपाउंड, ठीक है ना।
क्या बोले कि सिंगल जो रिएक्टेंट होगा वो आपका ब्रेक होगा एनर्जी का यूज करके, टू और मोर देन यानी कि दो या दो से ज्यादा आपका एटम्स और कंपाउंड क्या करेगा, आपको ब्रेक डाउन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी में हम लोग क्या आते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन। जस्ट ध्यान दीजिए, उसमें एनर्जी रिलीज हो रहा था तो एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक एनर्जी दे रहे हैं, यानी कि इस रिएक्शन एनर्जी यूज हो रहा है, यानी कि एनर्जी को अब्सॉर्ब किया जा रहा है। तो जिस रिएक्शन में एनर्जी का यूजेज हो, एनर्जी का आवश्यकता पड़े, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। किसे बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन? इन विच रिएक्शन एनर्जी आर यूजेज and then single reactant are break down into two or more than two atoms or compound are called इंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ गया होगा कि जिस रिएक्शन में एनर्जी का यूज करके सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होगा, टू और मोर देन टू एटम्स और कंपाउंड आर कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है, ठीक है, मैं और पॉइंट्स आगे मूव करता हूं क्योंकि बहुत जल्दी हो गया। चलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। क्या होता है आपका? थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी एक होगा, ठीक है। सेकेंड जो है वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। थर्ड जो होगा वो आपका क्या होगा, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। ठीक है ना, क्या होगा आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा आपका, हीट यूजेज होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम से पता है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन यानी कि इसमें क्या यूजेज होगा, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, फोटो डिकम्पोजिशन, फोटोसिंथेसिस पढ़े होंगे ना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कब होता है, प्रेजेंस इन सनलाइट, यानी कि जब सनलाइट प्रेजेंस होगा तभी आपका क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। यानी कि फोटो डिकम्पोजिशन यानी कि वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें आपका सनलाइट का यूजेज होगा। क्लियर होगा यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थर्मल एनर्जी क्या आपका, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिस रिएक्शन में आपको हीट का यूजेज होगा और सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन किया जाएगा, वो रिएक्शन कहलाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आप उसको ब्रेक डाउन कीजिएगा, वो रिएक्शन इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा। जिस रिएक्शन में सनलाइट का यूज हो करके वो ब्रेक डाउन होगा, वो रिएक्शन कहलाएगा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई डाउट्स नहीं। चलिए अब एक एक करके सारा चीज को समझते हैं और उसका रिएक्शन को भी मैं लिखते चलूंगा। समझ जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है आपका, कि जिस रिएक्शन में हीट यूजेज हो वो क्या कहलाएगा, आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे आपका CaCO3 है, ये कब होता है, ये तो आपको अच्छी तरह से पता है। जब स्लेक्ड लाइम को, जब हम लोग क्विक लाइम बन जाता है, क्विक लाइम बनने के बाद जब उसको वॉल में पेंट करते हैं, ठीक है, यानी कि पॉलिश करते हैं, तो वो जो होता है वो एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये आपका मार्बल का भी फॉर्मूला होता है। और जब इसमें हीट रिलीज करेंगे, यानी कि हीट जब इसमें देंगे, हीट यूज करेगा, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कि फिर से ये स्लेक्ड लाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। दिख रहे ना, कैल्शियम ऑक्साइड ये फिर से क्या हो जाएगा आपका, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपका स्लेक्ड लाइम में। अच्छा, इससे पहले मैं स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला गलती लिखा, सॉरी। क्या होगा स्लेक्ड लाइम का, मैं वहां पे CO2 लिखा था, सॉरी ना। हाँ, क्या होगा आपका CaO होगा, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले जो मैं लिखा था आप लोग ध्यान दीजिएगा उसमें, है ना। यहाँ पर क्या कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या आपका ये है, ये कब बनेगा, जब ये इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कौन होगा, जब CaOH2 जब आप यूजेस करेंगे वॉल्स में पेंटिंग करने के लिए, तब ये इन्वायरमेंट में जब कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तब ये रिएक्शन करके आपका बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है और H2O बनता है ना। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसमें हीट रिलीज करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यूज हो रहा है, हीट यूज हो रहा है। हीट यूज हो रहा है मीन्स ये एनर्जी रिएक्शन कैसा है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्लियर है यहाँ तक है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड क्या आपका, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, आपको अच्छी तरह से पता है कि जिस रिएक्शन में हम लोग का क्या यूजेस होगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा। क्लियर है यहाँ तक है, क्या यूज होगा, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो जैसे यहाँ पर देखते होंगे कि H2 + O2 मिल करके आपका बनता है H2। इसको कैसे ब्रेक डाउन किया जाए, H2O जो है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब अप्लाई कीजिएगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाता है आपका, ब्रेक डाउन हो जाता है। कैसे होता है,
जैसे आप वाटर हीटर देखते होंगे, वाटर को जब डाला जाता है, ठीक है, तो आपका जो वाटर का जो पार्टिकल्स होता है वो ब्रेक डाउन होना शुरू होता है। लेकिन ब्रेक डाउन सर अलग अलग हाइड्रोजन ऑब्वियसली होता है, लेकिन आपको वो विजिबल नहीं होगा, ठीक है, वो विजिबल के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर H2O में जब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा H2 प्लस O2 में। तो यहाँ पर क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी का यूजेस कर रहे हैं, मीन्स ये आपका कैसा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन क्या आपका रिएक्शन है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। नेक्स्ट क्या हम लोग का फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, समझ में आ गया होगा। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है कि जिस रिएक्शन में क्या यूजेस होगा, सनलाइट का यूजेस होगा, उस रिएक्शन को बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे आपके पास सिल्वर क्लोराइड है, जब सिल्वर क्लोराइड में सनलाइट जब पासिस करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन में आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दे रहे होंगे कि सिल्वर क्लोराइड, जब सिल्वर क्लोराइड का आपका जब कंपाउंड है, जब उसको ब्रेक डाउन करना है सिल्वर और क्लोरीन में, जब उसमें सनलाइट पासिस करेंगे तो सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस रिएक्शन में किसका यूज हो रहा है, सनलाइट का यूज हो रहा है, मीन्स ये कैसा रिएक्शन है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। आज हम लोग, मैंने क्या किया, कुछ केमिकल कंपाउंड का नाम लिखा, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, ठीक है, ये सारा क्या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखे, क्या क्या देखे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसी में हम लोग दोनों क्या देखे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सेकेंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसी में हम लोग सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसी में एंडोथर्मिक रिएक्शन था। यहां तक मैंने किया। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा पार्ट्स है, पहला आपका जो था, ठीक है, पहला आपका क्या था, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होगा, जिसमें आपका हीट यूज होगा, यानी कि जब उसको गर्म किया जाएगा टेम्परेचर दे करके। दूसरा क्या था, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूजेज होगा। थर्ड क्या था आपका, फोटो डिकम्पोजिशन, यानी कि जिसमें सनलाइट का यूजेज होगा, वो होगा आपका फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हम लोग का काम था। अब हम लोग जो बाकी जो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये टॉपिक को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग का चैप्टर धीरे धीरे वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आज के लेक्चर में बस, लेक्चर 3 में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।